बुद्ध के विचारों से हमारा देश सुखमय था और हमारे देश में शांति थी और हमारे देश में, भारत देश के अंदर ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था, जाति प्रथा नहीं था। लेकिन जब इस देश की कब्जा हुए ब्राह्मणों के हाथों में हुआ, देश के हालात बद से बदतर बदलते चला गया। साथियों, सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जय मूलवासी। तथागत बुद्ध के चरणों में सत सत नमन मेरा। साथियों, इस देश में विचारधारा का उजागर करने वाला केवल बुद्ध ही थे और ये देश में जो हमारे व्यवस्था थी वो पहले के अनुकूल अब देखा जाए तो कहीं 1% नहीं है। साथियों, बुद्ध के विचारों से हमारा देश सुखमय था और हमारे देश में शांति थी और हमारे देश में, भारत देश के अंदर ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था, जाति प्रथा नहीं था। लेकिन जब इस देश की कब्जा हुए ब्राह्मणों के हाथों में हुआ, देश के हालात बद से बदतर बदलते चला गया। साथियों, इस देश में पहले बुद्ध का नाम मेहनत पर सारी बातें रखी जाती थी। आज के डेट में सिर्फ ब्राह्मणों की व्यवस्था की वजह से हमें हर बात में यही बताया जाता है कि ये सब भगवान का देन है, ये ईश्वर का देन है, ये देवी का देन है, ये देवताओं का देन है। नहीं साथियों, सबसे बड़ा कर्म है। बुद्ध ने यही कहा था, कर्म सबसे बड़ा प्रधान होता है। कर्म हो, जो करेगा वही सबसे बड़ा होगा। हम कर्म नहीं करेंगे, अपेक्षा नहीं कर सकते हैं किसी के लिए, किसी चीज के लिए। साथियों, सबसे बड़ा कर्म है। अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो हम खा नहीं सकते, हम कोई काम नहीं कर सकते तो हम जी नहीं सकते। साथियों, बुद्ध का वचन जो है देश से लेकर विदेशों तक फैला, उनकी विचारधाराओं पर लोग चलना सीखा। लेकिन एक भारत देश का ऐसा परिस्थिति बिगड़ा कि हमें ब्राह्मणों ने यही सिखाया कि कर्म करते जाओ, फल का इच्छा ना करो। ये उनकी विचारधारा है साथियों। लेकिन हम जानते हैं, अगर हमें इतिहास मालूम है साथियों, तो हम ये समझते हैं कि सबसे बड़ा इस देश के अंदर जब तक हम कर्म कोई चीज पर नहीं करते हैं तो हम किसी से अपेक्षा भी नहीं कर सकते। साथियों, बुद्ध की यही विचारधारा हमें अच्छा मार्ग दिखाता है और चलने का हमें इस पथ पर मजबूर करता है। साथियों, लेकिन इस देश में एक मैं छोटा सा कहावत कह के अपनी बात को विराम दूंगी। साथियों, बुद्ध की सभा ऐसा ही बैठा था बहुत बड़ा, और एक महिला की बच्चा जो है वो मर चुका था। किसी ने बोला कि वहाँ पर बुद्ध भगवान बैठे हैं, वहाँ पर जाने से तुम्हारा बच्चा शायद जिंदा हो सके। और वो महिला दौड़ते दौड़ते उनके सभागार के पास पहुंची। वहाँ पर लोग अंदर जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन बुद्ध की नज़र जब पड़ी तो बोली उसको अंदर आने दो। और जब वो महिला गई तो कही, तथागत बुद्ध, ये हमारे बच्चे के जीवित कर दो। कहे, ठीक है बहन, हम तुम्हारे बच्चे को जीवित जरूर करूँगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। कहे, क्या शर्त? हम अपने बच्चे के लिए हर शर्त मानने के लिए खड़े हैं। साथियों, वो महिला शर्त को मानी। बुद्ध ने बोला कि ये पूरा गांव में जाकर तुम एक मुट्ठी चावल मांगो जिस घर में किसी का मौत न हुआ हो। साथियों, वो महिला हर घर दरवाजे को खटखटाई और कही, एक मुट्ठी मुझे चावल दो, मुझे जिस घर में किसी का मौत न हुआ हो।
कहे बहन चले जाओ, आज हमारे छः दिन हुआ हमारे बेटा के गुजरे हुए। फिर दूसरे दरवाजे गई, उसमें भी खटखटाई तो कही आज मेरी माता का देहांत हुआ। मतलब इस तरह से उस महिला को हर दरवाजे पर सुनने को मिला। वो निराश होकर वो चली आई और आकर तथागत बुद्ध के चरणों में गिर के रोने लगी। कहा कि बुद्ध, हमें इस बात से अवगत हो गया कि आज हम ही दुखी नहीं है, ये पूरा संसार है। अब वो हाथ जोड़कर अपने बच्चे को लेकर चली आई। साथियों, इसी से उसे ज्ञात हुआ कि जो आया है वो इस देश में जो आया है वो कल चला जाएगा, कोई समय से पहले। साथियों, मैं अपनी यही बात को यहीं पर खत्म करती हूँ। जय मूलवासी साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।